धमतरी जिले के कुरूद ब्लॉक स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल कातल बोर्ड में इस समय बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियां विशेष अवसर बन गई है। यह साहू समाज परिक्षेत्र बानगर और साहू समाज कर्मचारी प्रकोष्ठ बानगर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क शिक्षा और कैरियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में आसपास के लगभग 20 गांवों के करीब 400 बच्चे भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में 20 से अधिक शिक्षकों का सक्रिय योगदान है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। यह कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल विषयों के साथ साथ प्रतियोगिता में परीक्षाओं के लिए तैयार करती है। संगीत कक्षा स्पोकन इंग्लिश और व्यक्तित्व विकास से जुड़े विषय पर सिखा रही है। एक तरफ जहां बच्चे गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना नानी के घर यत्र तत्र खेलने या घूमने जाते हैं, लेकिन कर्मचारी प्रकोष्ठ बानगर साहू समाज परिक्षेत्र और साहू समाज बानगर परिक्षेत्र के द्वारा एक ऐसा मुहिम चलाया जा रहा है जिसमें बच्चे कैरियर गाइडेंस साथ ही साथ अपने पाठ्य जो क्रम है उसका आनंद ले रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ बौद्धिक परिचर्चाओं के साथ वो आज परिचर्चा में भाग लेते हैं। साथ ही एसपी, डीएसपी, एसडीएम जैसे महान जो अधिकारी हैं वो लोग आते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। साथ ही साथ साहू समाज प्रकोष्ठ के जितने भी कर्मचारी हैं वो अपना सेवा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जितने बच्चे हैं वो यहाँ कातल बोर्ड शासकीय जो विद्यालय है वहाँ पढ़ाई करने आते हैं और जिस हिसाब से इन लोगों का अनुभव है काफी सराहनीय रहा है। तो इस प्रकार से साधना न्यूज साहू समाज कर्मचारी प्रकोष्ठ बानगर को धन्यवाद करती है। आइए कुछ टीचरों से जानेंगे कि किस प्रकार से उन लोग को यहाँ पढ़ाई करने में और बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता है, क्या लगता है। और साथ ही साथ सुप्रभात, मेरा नाम मुक्ति साहू है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और मैं यहाँ समर कैंप 9 मई से अटेंड कर रही हूँ। यहाँ पे जब पहले दिन एसडीएम सर आए थे, उन्होंने हमको बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे डिक्लेयर करना है। उसके बाद 2-4 दिन पहले अभी एसपी सर आए थे, उनका नाम है सूर्या परिहात। उन्होंने हमको विद्यार्थियों के गुणों के बारे में बताया और हम लोग से पुलिस वगैरह से डरना नहीं चाहिए और कंप्लेन वगैरह कैसे दर्ज कराते हैं एफआईआर, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। और उसके बाद अभी बीच में भी मध्य प्रदेश से सुनीता दीदी आई थी जिन्होंने हमको नैतिक शिक्षा के बारे में बताया कि मतलब परिवार वगैरह में और समाज में कैसे रहना है और बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई। मैं चाहती हूँ और मेरे पिताजी का नाम यहाँ कातलपुर में तो मेरा भाई इंग्लिश पढ़ता है, तो उसने बताया कि यहाँ समर कैंप में पढ़ाई हो रही है तो यहाँ साहू समाज बानगर के द्वारा कराया जा रहा है और बड़ी प्रकार की क्या पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम लोगों का क्लास का जो सिलेबस है सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो और अलग अलग जी वो आते हैं तो हमें अपने मार्गदर्शन मतलब कैरियर को कैसे चूज करना है, किस प्रकार से अपनी समस्याओं को हल करना है, उनके बारे में बताते हैं। 9 मई से यहाँ समर कैंप स्टार्ट हुआ है। वहाँ प्रतियोगी क्लास में भूगोल और रीजनिंग पढ़ाया जाता है और हमें भूगोल में भारत का भूगोल पढ़ाया जाता है एमपी पटेल का। उसमें भारत में जो भी भारत के बारे में बताया जाता है और रीजनिंग में मैथ का कैलेंडर, पासा, कोडिंग, डिकोडिंग और रैंकिंग पढ़ाया जाता है। का जो अवकाश रहता है ना, वो बच्चों के लिए एक संजीवनी हो सकता है अगर इस समय का सही उपयोग करें। और इस दौरान जो है बच्चे फ्री रहते हैं, अपने पाठ्यक्रम से बहुत फ्री रहते हैं और इस दौरान अगर वो अच्छा और क्रिएटिव कुछ कार्य में उनके समय अगर लग जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। और इस संदर्भ में अगर बोलूँ तो हमारे जो साहू परिक्षेत्र समाज द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है ना,
वो बहुत सार्थक एक प्रयास है। बच्चे इससे प्रेरित हो रहे हैं और एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए चाह बढ़ रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहे, है ना, हर जगह हो ऐसा। तो ये कार्यक्रम का बच्चों को फायदा मिल रहा है कि वो अपने जो खाली समय है जिनको छुट्टियों में बिताते हैं लोग, उस समय का एक सकारात्मक रूप में जो है उद्देश्य के रूप में ये उपयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण जी जी, वो संगीत तो खैर एक तपस्या है, चुनौती उसमें आनी है, लेकिन जिन बच्चों को लेकर हम कर रहे हैं वो बहुत छोटे हैं अभी, तो उनके साथ अभी एक बेसिक दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कोई ज्यादा चुनौती नहीं, बल्कि हम आनंदित होते हैं, मजा आता है। चुनौतियां इसमें अभी नहीं, चुनौतियां तब होगा जब संगीत में थोड़ा सा आगे अगर हम करें, ठाट वगैरह जब अलंकार वगैरह जो करें, कि हमारा जो परिश्रम जो है, हम जिन बच्चों को पढ़ाएं वो आज बड़े बड़े पदों में आसीन है, आपके द्वारा बताया जा रहा है, हमें खुशी हुआ। और एक टीचर का तो उद्देश्य ही रहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो समाज के लिए उपयोगी बने और समाज को कुछ दे, है ना। और इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर कर्मचारी प्रकोष्ठ बानगर एवं साहू समाज बानगर के द्वारा ये निःशुल्क शैक्षिक मार्गदर्शन शिविर का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। और इसमें मुख्य इसका उद्देश्य है बच्चों को शैक्षणिक अभिरुचि से जोड़े रखना, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो कनेक्शन जो होता है पढ़ाई के प्रति, जो इंटरेक्शन जो होता है वो टूट जाता है और बच्चे बेफिजूल के इधर उधर की बातों में अपना समय जो है जाया करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा, कर्मचारी साथियों के द्वारा ये योजना बनाया गया, चर्चा किया गया और इस प्रकार बहुत सारे टीचर जो है वो मिल करके यहाँ पे इस शिविर को संचालित कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, भले ये जो आयोजन है वो साहू समाज का है, परंतु यहाँ पर जो शिक्षक सेवा प्रदान कर रहे हैं वो सर्व समाज से है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। सब जो है वो यहाँ पे अपना सहयोग दे रहे हैं और ये आयोजन भी सर्व समाज के बच्चों के लिए है। एक तरफ जहां